प्रस्तुत है रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी सुभाषिणी संज्ञा के स्वर में। उसकी बड़ी दोनों बहनों के नाम कुकेशिनी और सुहासिनी रखने के बाद जब वाणीकंठ बाबू के घर तीसरी कन्या का जन्म हुआ तो बड़े लाड़ प्यार से उन्होंने उसका नाम रखा सुभाषिनी। परंतु तब किसी को क्या मालूम था कि कन्या बोल नहीं पाएगी, किंतु अब उसे केवल सुभा कहकर ही बुलाते हैं। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। छोटी सुभा माता पिता के दिल पर बोझ बनी घर की शोभा बढ़ा रही है। वो गूंगी है परंतु महसूस सब कुछ करती है। घर के लोग ये बात न समझकर उसी के सामने उसके भविष्य को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। उनकी अधिकतर बातें सुभा को लेकर चिंता और फिक्र जाहिर करने वाली होती हैं, परंतु सुभा अपनी स्थिति से भली भांति परिचित है। वो जानती है कि ईश्वर के किसी शाप की वजह से उसने इस रूप में और इस घर में जन्म लिया है। अपने लिए इतनी चिंता फिक्र होते देखकर अब उसे व्याकुलता होती है। फलस्वरूप अब वो हमेशा अपने को घर वालों की नज़र से बचाए रखने का प्रयास करने लगी। वो मन ही मन सोचती कि कितना अच्छा हो कि सब उसे भूल जाएं, परंतु जहाँ वेदना है उस जगह को क्या कोई भूल सकता है। अपने माता पिता के मन की जीती जागती वेदना ही तो थी वो। उसकी माँ तो उसे अपनी किसी विशेष कमी के रूप में देखती हैं, क्योंकि हर माँ बेटे की अपेक्षा बेटी को कहीं अधिक अपने अंश के रूप में देखती है, और बेटी में किसी प्रकार का दोष होने पर उसे अपने लिए विशेष शर्मनाक समझती है। किंतु सुभा के पिता उसे दोनों बड़ी बेटियों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, जबकि माँ उसे देखते ही व्यथित और चिंतित हो जाती है। उसकी नज़र में वो उसकी कोख का कलंक है। सुभा के पास ज़बान नहीं है, परंतु उसकी लंबी लंबी भौहों में छिपे बड़े बड़े नेत्र और उसके होठ ज़रूरत पड़ने पर सब कुछ बयान कर देते हैं। होठों को तो मन के भावों का ज़रा संकेत भर चाहिए होता है, वे तुरंत कांप उठते हैं। ज़बान द्वारा हम जो अपने मन के भावों को दर्शाते हैं उनको बहुत कुछ अपनी कोशिशों से हमें गढ़ लेना पड़ता है, बस कुछ अनुवाद करने के जैसा। किंतु कई बार इसमें गलती हो जाती है। मन कुछ कहता है और चेष्टा किसी दूसरी ही बात को दर्शाती है। लेकिन नेत्रों को कभी कुछ भी अनुवाद नहीं करना पड़ता, मन स्वयं ही उन पर असर डालता रहता है। मन के भाव स्वयं ही नेत्रों की मूक भाषा में कभी विस्तृत और कभी सिकुड़ते हैं। प्रसन्नता, दुख, क्रोध, अप्रसन्नता, पसंद, नापसंद सभी कुछ तो नेत्र कह देते हैं। सुभा के नेत्रों में प्रायः दुख दिखाई देता है, नाराजगी दिखाई देती है। दुख इस बात का कि दूसरी हमउम्र लड़कियों से उसे सदैव अनादर मिलता है। कोई उससे न बोलता है, न हंसी मजाक करता है। भरी दोपहर में वो अकेली और चुपचाप बैठी रहती है। यही गांव का नाम है चड़ीपुर। उसके पीछे बहने वाली नदी बंगाल की एक छोटी सी नदी है, घर की सबसे छोटी बेटी के समान। उसका विस्तार बहुत दूर तक नहीं है। छोटी ज़रूर है, परंतु आलस्य वाली नहीं है। अपनी एक ही देह लिए अपने दोनों किनारों की रक्षा करती हुई अपना कार्य करती रहती है। इसके दोनों किनारों पर एक गांव है। दोनों को ही यह समान रूप से प्रिय है। उसके दोनों किनारों पर छायादार पेड़ हैं। वाणीकंठ बाबू का घर नदी के किनारे स्थित है। खपच्चियों का बेड़ा, ऊंचा छप्पर, आम, कटहल और केलों का बाग हर नाविक की नज़र अपनी ओर खींचते हैं। इन सब से आकर्षित होने वालों की नज़र कभी उस गूंगी लड़की पर पड़ती है या नहीं ये तो पता नहीं, परंतु उसे जैसे ही काम काज से फुर्सत मिलती वैसे ही वो नदी के किनारे जा बैठती। वहाँ प्रकृति उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके सारे दोषों को पूरा कर देती है। पानी की स्वर ध्वनि, मल्लाहों का मधुर संगीत, चिड़ियों का चहचहाना, वायु से साएं साएं की आवाज़ बिखेरते पेड़, ये सब मिलकर उसके हृदय को संगीतमय बना देते हैं। वे भी तो उसकी तरह कुछ नहीं बोल पाते हैं। यही तो उनकी भाषा है, नीरव भाषा। वैसी ही
जैसी भाषा सुबह के पास है। दोपहर को मल्लाह और मछुआरे भोजन के लिए अपने अपने घरों को चले जाते। पक्षी विश्राम करते, नौकाएं थककर आराम करतीं। जन समुदाय अपने सभी कार्यों को बीच में रोककर अचानक भयानक सुनसान मूर्ति धारण करते। तब रुद्र महाकाल के नीचे गूंगी प्रकृति और एक गूंगी लड़की दोनों आमने सामने बिना कुछ बोले बैठे रहते, एक दूर तक फैली हुई धूप में और दूसरी एक छोटे से पेड़ की छाया में। सुभाषिनी की कोई सखी नहीं थी, ऐसा नहीं था। घर में सरस्वती और पार्वती नाम की 2 गायें हैं। सुबह ने हालांकि इन नामों से उन्हें कभी संबोधित नहीं किया, फिर भी वे उसके कदमों की आहट से उसे पहचानती हैं। सुभाषिनी का बिना बातों का एक ऐसा करुण स्वर है जिसका अर्थ वे भाषा की अपेक्षा कहीं ज़्यादा आसानी से समझ जाती हैं। वो कभी उन पर प्यार करती, कभी डांटती और कभी प्रार्थना का भाव दर्शाकर उन्हें मनाती, और इन बातों को उसकी सारो और पारो मनुष्य से कहीं ज़्यादा और भली भांति समझ जाती हैं। सुभाषिनी गौशाला जाकर अपने दोनों बाजुओं से जब सारो की गर्दन पकड़कर उसके कान के समीप अपनी कनपटी रगड़ती, तब पारो स्नेह की नज़र से उसकी तरफ देखती हुई उसके शरीर को चाटने लगती। सुभाषिनी दिन भर में कम से कम 3 बार तो रोज़ाना गौशाला जाती थी। इसके अलावा अनियमित आना जाना भी बना रहता। घर में जिस दिन वो कोई अप्रिय बात सुनती, उस दिन उसका वक्त अपनी गूंगी सहेलियों के पास ही व्यतीत होता था। सुभाषिनी की पीड़ा वे न जाने कैसे जान जाती थीं और उसके शरीर से चिपका कर धीरे धीरे उसकी बाजुओं पर सींग घिस घिस कर अपनी मौन बेचैनी से उसको ढांढस बंधाने का प्रयास करती। इसके अतिरिक्त एक बकरी और बिल्ली का बच्चा भी था। उनके साथ सुबह की गहरी दोस्ती तो नहीं थी, फिर भी वे उससे बहुत स्नेह रखते और कहे अनुसार ही चलते थे। बिल्ली का बच्चा चाहे दिन हो या रात्रि, जब तब सुबह की गर्म गोद पर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हक जमा लेता और सुख की नींद सोने की तैयारी करता। और जब सुभाषिनी उसकी गर्दन और पीठ पर अपनी कोमल उंगलियों का स्पर्श करती, तब वो ऐसा भाव प्रकट करता मानो उसे विशेष प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई हो। उच्च श्रेणी के व्यक्तियों में सुभाषिनी को और भी एक दोस्त मिल गया था। वो था गुसाइयों का छोटा पुत्र प्रताप। प्रताप आलसी और कामचोर था, किंतु वो सुभाषिनी की भांति गूंगा नहीं था। वो बहुत बोलता था। उसके माता पिता ने बहुत कोशिश की कि वो कोई काम धंधा करके परिवार की सहायता करे, किंतु सब बेकार था। परिणाम ये हुआ कि अब तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। ऐसे नकारे और निठल्ले घर में भले ही पसंद न किए जाते हों, किंतु शेष समाज के लिए वो स्नेह के पात्र होते हैं। इसकी मुख्य वजह यही है कि हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त ऐसे लोग समाज मोहल्ले के किसी ज़रूरतमंद की सहज ही मदद करने लगते हैं। ऐसे लोग कामकाज में हंसी मजाक या अच्छाई बुराई आदि में यदि कोई कमी खलती है तो तुरंत उस कमी को पूरा कर देते हैं। प्रताप का शौक है मछली पकड़ना। इससे उसका अधिक समय आसानी से व्यतीत हो जाता है। तीसरे पहर नदी के तट पर वो प्रायः इस काम में व्यस्त दिखाई देता है और इसी बहाने सुभाषिनी से भी उसकी मुलाकात हो जाया करती थी। चाहे कोई भी कार्य हो, साथ में एक साथी मिलने से प्रताप का हृदय प्रसन्नता से खिल उठता। वैसे भी मछली के शिकार में मौन साथी ही सबसे अच्छा माना जाता है। प्रताप सुभाषिनी की इस अच्छाई को जानता है और उसकी कद्र भी करता है। यही कारण है कि बाकी सभी तो सुभाषिनी को सुबह बुलाते, परंतु प्रताप उसमें और भी स्नेह भरकर सुबह को सू कहकर पुकारता। सुभाषिनी इमली के पेड़ के नीचे बैठी रहती और प्रताप पास ही धरती पर बैठा नदी में कांटा डाले उसी की ओर देखता रहता। प्रताप के लिए सुबह रोजाना पान का एक बीड़ा खुद अपने हाथ से लगा कर लाती और शायद बहुत देर तक बैठे बैठे देखते देखते उसकी इच्छा होती कि वो प्रताप की कोई विशेष मदद करे, उसके किसी कार्य में सहायता दे। उसके मन में ऐसा आता कि किसी तरह वो ये बता दे कि संसार में वो भी कोई कम उपयोगी नहीं है, लेकिन उसके पास न तो कुछ करने को था और न वो कुछ कर ही सकती थी।
तब वो मन ही मन ईश्वर से ऐसी दिव्य शक्ति के लिए प्रार्थना करती जिससे वो जादू मंत्र से शीघ्र ऐसा कोई चमत्कार दिखा सके जिसे देखकर प्रताप आश्चर्यचकित रह जाए और कहने लगे, वासु तुम तो बड़ी करामाती हो। उसके मन में ऐसे विचार आते, यदि वो जलपरी होती तो धीरे से जल में से निकलकर सांप के माथे की मणि घाट पर रख देती और प्रताप अपने उस छोटे से कारोबार को छोड़कर मणि को पाकर जल में डुबकी लगाता और पाताल में पहुंचकर देखता कि चांदी के महल में सोने के सिंहासन पर कौन बैठा है। तब उसका चेहरा हैरानी से खुला रह जाता और वो हैरानी में डूबकर कहता, अरे ये तो अपनी सू है, वाणीकंठ बाबू की सबसे छोटी पुत्री। वाह सू, आज मणियों से जड़े स्वर्ण सिंहासन पर बैठी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ये असंभव है? शायद असंभव ही है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो वाणीकंठ बाबू के यहाँ क्यों जन्म लेती? उसका जन्म तो पाताल लोक के राज घराने में होना चाहिए था। सुभाषिनी की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो इसे अनुभव कर रही है। उसके मन में नए ख्यालों का जन्म होता है। सागर में एक ज्वार सा उठकर उसके अंतराल को किसी एक नई अनिर्वचनीय चेतना शक्ति से भर देता है। वो देख, सोच और पूछ रही है, परंतु कुछ समझ नहीं पा रही है। एक रेडियो भाग 2। पूर्णिमा की गहरी रात में उसने एक दिन धीरे से कमरे की खिड़की को खोलकर भय से ग्रस्त स्थिति में मुंह निकालकर बाहर की तरफ देखा कि पूर्णिमा प्रकृति भी उसकी तरह सोती हुई संसार पर अकेली बैठी हुई जाग रही है। वो भी यौवन के पागलपन से, खुशी से, दुख से, असीम शब्द रहित की अंतिम परिधि तक, बल्कि उसे भी पार करके मौन स्थिर बैठी है। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकल रहा है, मानो इस स्थिर गतिहीन प्रकृति के एक कोने पर उससे भी स्थिर और उससे भी गतिहीन एक भोली लड़की खड़ी है। यहाँ कन्या की शादी की चिंता में माता पिता बहुत व्याकुल हो उठे हैं और गांव के लोग भी यहाँ वहाँ निंदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जाति से बाहर कर देने की अफवाह भी उड़ी हुई है। वाणीकंठ की आर्थिक स्थिति वैसे बहुत अच्छी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है और इसी कारण इनके शत्रुओं की भी गिनती नहीं के बराबर है। पति पत्नी में इस बात पर काफ़ी बातचीत हुई और कुछ दिनों के लिए वाणीकंठ परदेश चले गए। आखिर में एक दिन घर वापस आकर बोले, कलकत्ता चलना है, और फिर कलकत्ता जाने की तैयारियां होने लगीं। पिता के जाने के पश्चात वो दुविधा या पशोपेश में पड़ी है। इतना तो वो समझ गई है कि पिता का परदेश जाना उसकी वजह से ही हुआ है। उसके मन में नई नई शंकाएं आशंकाएं उठ रही हैं और आज किसी भावी आशंका से डर कर वो मूक पशु की भांति लगातार अपने माता पिता के साथ रहती, अपने बड़े बड़े नेत्रों से उनके मुंह देखकर मानो कुछ समझने का प्रयास करती, परंतु वे उसे न तो कुछ बता रहे हैं और न ही समझा रहे हैं। इसी बीच में एक दिन तीसरे पहर नदी तट के समीप मछली का शिकार करते हुए प्रताप ने हंसते हुए पूछा, सू, मैंने सुना है तेरे लिए दूल्हा मिल गया है, तू शादी करने कलकत्ता जा रही है, देखना कहीं हम लोगों को भूल मत जाना। इतना कहकर वो पानी की तरफ देखने लगा। बाण से घायल हरिणी जैसी शिकारी की तरफ देखती और नेत्रों से पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती रहती है, मैंने तुम्हारा क्या बुरा किया था। सुबह ने लगभग वैसे ही प्रताप की तरफ देखा। अगले दिन वो पेड़ के नीचे नहीं बैठी। वाणीकंठ जब पलंग से उठकर धूम्रपान कर रहे थे, सुबह उनके पांवों के पास बैठकर उनके चेहरे की तरफ देखती हुई विलाप करने लगी। आखिर में पुत्री को सांत्वना देते हुए पिता के सूखे हुए गालों पर भी अश्रुओं की 2 बूंदें गिर पड़ी। कल कलकत्ता जाने का शुभ दिन है। सुबह गौशाला में अपनी बहुत समय तक साथ रहने वाली सखियों से विदा लेने के लिए आई और उन्हें अपने हाथ से खिलाकर गले में बाहें डालकर अपनी दोनों सखियों से जी भर के बातचीत करने लगी, मानो कह रही हो, मैं जा रही हूँ पारो, मेरी सारो, मैं जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए,
फिर लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने अश्रु न रोक सकी। एक रेडियो। भाग 3। उस दिन शुक्ला द्वादशी की रात्रि थी। सुबह अपने घर से निकलकर उसी जाने पहचाने सरिता तट के कच्चे घाट के पास घास पर उल्टी लेट गई। उसने दोनों बाहें फैलाकर धरती माँ को समेट लेना चाहा, मानो अपने जैसी ही अपनी उस गूंगी माँ से कहना चाहती हो, मुझे अपने से अलग मत करो माँ, मुझे अपने बाजुओं में समेट लो, मुझे छिपा लो माँ, कहीं मत जाने दो। वाणी कंठ पत्नी और पुत्री को लेकर कलकत्ता आकर एक किराए के मकान में रह रहे थे। एक दिन सुबह की माता ने उसे कपड़ों से खूब सजाया, कसकर उसका जूड़ा बांधा, उसमें जरी का फीता लपेटा, गहनों से लाद कर उसकी स्वाभाविक सुंदरता को भरसक मिटा दिया। सुबह की दोनों आंखों से अविरल आंसू की धारा बह निकली। माँ ने उसे बहुत समझाया और आखिर में धमकाया भी, परंतु अश्रुओं पर कोई असर नहीं पड़ा, वे बहते रहे। उस दिन कई दोस्तों के साथ वो कन्या को देखने के लिए आया। कन्या के माता पिता व्यथित, शंका में और डरे हुए थे। सुबह को बहुत डांटने के पश्चात भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। विवशतावश उसे उसी हालत में उन लोगों के सामने लाया गया। निरीक्षकों ने बहुत देर तक देखने के पश्चात कहा, देखने में बुरी भी नहीं है। खास तौर पर कन्या के आंसुओं को देखकर वे समझ गए कि इसके हृदय में कोई दुख छिपा हुआ है। और फिर हिसाब लगाकर देखा कि जो हृदय आज माता पिता के बिछड़ने की बात सोचकर इस प्रकार विलाप कर रहा है, आखिर में कल वो उन्हीं के काम आएगा। सीप के मोती की तरह कन्या के अश्रुओं की बूंदें उसका मूल्य बढ़ाने लगीं। उसकी तरफ से और किसी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। और फिर सब सोच समझकर शुभ मुहूर्त में सुबह की शादी संपन्न हुई। गूंगी कन्या को दूसरों के हाथ सौंपकर माता पिता अपने घर वापस लौटे और तब कहीं उनकी जाति और उनके परलोक की रक्षा हो पाई। उधर एक सप्ताह के भीतर ससुराल के सभी लोग जान गए कि धोखा हुआ है। बहू गूंगी है, वो सबकी दृष्टि से उतर गई, सबके विचार बदल गए, परंतु किसी ने ये नहीं समझा कि इसमें उसका क्या कसूर है। उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। उसकी आंखों ने सभी बातें कह दी थीं, किंतु कोई उसे जान नहीं पाया। अब वो चारों तरफ देखती रहती है, उसे अपने मन की बात कहने की भाषा नहीं मिलती। जो गूंगे की भाषा समझते थे, उसके जन्म से परिचित थे, वे चेहरे उसे यहाँ नजर नहीं आते। उसके मन में पीड़ा है, दुख है, भीतर रुदन चल रहा है, वो चीत्कार कर रही है, किंतु उसकी पीड़ा को कौन समझे, उसे तो भगवान ही समझ सकता है। फिर कुछ दिनों के पश्चात ही एक और भीषण संकट उत्पन्न हुआ। पति दूसरी पत्नी ले आया, किंतु इस बार उसने उसकी हर तरह से जांच की थी, नेत्रों की, कानों की और जीभ की भी। ये थी arparejo.com की प्रस्तुति।